हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके एक लिए वीडियो लेक्चर के साथ, जो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हमारा 5वां व्याख्यान होगा और अंतिम व्याख्यान भी होगा, जिसमें हम बात करेंगे इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की। और ये पंक्तियाँ जो हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से यह जो व्याख्यान है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शुरू से लेकर अंत तक इस व्याख्यान को सुनिएगा और इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को मेरे साथ साथ आप भी नोट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकी जो पहली जो पंक्ति है उस कहते हैं, धरती हिलाकर नींद भगा दे। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। वज्रनाद से व्योम जगा दे। देव, देव किसको कह रहे हैं? ये ईश्वर को। देव ऐसी कुछ लग्न लगा दे। लाग लगा दे या लग्न लगा दे। ये कहाँ से लिया गया है? स्वदेश संगीत से। ठीक है, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? स्वदेश संगीत, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। ठीक है, वो क्या कहते हैं? धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव ऐसी कुछ लाग लगा दे। लग्न लगा दे या लाग लगा दे। ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई है? स्वदेश संगीत में से। ठीक है, दूसरा वो क्या कहते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, सुनी भी हुई होगी आपने, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कई बार आती है। उसमें क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार की जब बात करते हैं तो ये उदाहरण हम लिखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी, अवनी और अंबर तल में। ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई थी? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो ये कहाँ से ली गई है? ये पंचवटी में से ली गई है। पंचवटी कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में ही ये भी प्रकाशित हुई थी। ये स्वदेश संगीत क्या है? मुक्तक काव्य है, पंचवटी खंड काव्य है। ठीक, अगली इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो भारत भारती में से ली गई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। वो क्या कहते हैं? हम क्या थे, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी, कि हम क्या हैं, क्या थे, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें यह समस्याएं सभी। कहाँ से ली गई है ये? भारत भारती। कब प्रकाशित हुई? 1912 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी इसी रचना से है। वो क्या कहते हैं? केवल मनोरंजन, केवल मनोरंजन ने कवि का
कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कहाँ से ली गई है ये भी? भारती में से ही ली गई है। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी है? भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? लीला स्थल कहाँ? प्रकृति, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? प्रश्न करते हैं। फिर वो उत्तर देते हैं कि फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, और गंगा जल जहाँ, कि प्रकृति का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? प्रश्न कर रहे हैं। तो उत्तर मिल रहा है फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। ठीक है, ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी ली गई है भारती से। ठीक है, भारती से भी ये भी पंक्ति ली गई है। और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जो साकेत, जो इनका महाकाव्य था, 1931 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ, और इसका लेखन जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया था द्विवेदी युग में 1914 ईस्वी में, और 1914 से 1918 तक इसके जो 5 सर्ग थे वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी हो चुके थे। और फिर जब इसका पुस्तककार रूप प्रकाशित हुआ वो हुआ 1931 में, छायावाद युग में इसका पुस्तककार रूप प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कुल सर्ग कितने हैं? साकेत में 12 सर्ग हैं। और जो 9वां सर्ग है वो उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है। ठीक है, तो साकेत की अब बात करते हैं। साकेत की महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखते हैं हम इसमें। साकेत, ठीक है, साकेत में वो क्या कहते हैं? राम तुम मानव हो, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? ठीक है, ये उनसे प्रश्न कर रहे हैं। साकेत में से ली गई है ये लाइनें। और दूसरी जो पंक्तियां हैं वो भी साकेत में से ही ली गई है। वो क्या राम कह रहे हैं कि नभ में नहीं, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, संदेश मैं यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए, जो उर्मिला जिस है, जो वो अपना विरह व्यक्त कर रही है, वो कह रही है वेदने, संबोधित कर रही है, वेदने तू भी भली बनी, तू ही भली बनी, पाई मैंने तुझी में, पाई मैंने तुझी में अपनी चाह घनी। वेदने तू ही भली बनी, कि वेदना जो है तू ही भली है, कि जो मैं हमेशा मेरे पास रहती है, और तू मुझे चाहती है, मुझसे प्रेम करती है, इसीलिए तो तू मेरे पास रहती है। ठीक है, तो ये कौन कह रही है? उर्मिला कह रही है। दूसरी एक पंक्ति है, उसमें भी वो अपना विरह वर्णन कर रही है। वो क्या कहती है? मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। तो देखो कैसा विरह वर्णन जो है वो उर्मिला का इसमें व्यक्त किया गया है, कि मुझे फूल मत मारो, कि मुझे तो फूल से भी क्या होता है, दर्द होता है, इतनी ज़्यादा पीड़ित हूँ, मैं अबला हूँ और वियोगिनी हूँ, हे सखियों मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। ठीक है, तीसरी एक पंक्ति उर्मिला से ही संबंधित है। वो क्या कहती हैं? सजनी रोता है मेरा गान, सजनी रोता है मेरा गान, नहीं पहुँच पाती, नहीं पहुँच पाती प्रिय तक इसकी कोई तान, इसकी कोई तान, कि मेरे तो संगीत में भी विरह है, और पता नहीं क्यों मेरे प्रियतम तक मेरी जो विरह की आवाज़ है वो पहुंच नहीं पा रही है। तो ये किसके विरह से संबंधित है? ये उर्मिला के विरह से संबंधित है। ठीक है, साकेत में ही प्रकृति वर्णन से एक बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, कि वो क्या कहती हैं? देख सखी नदी की धारा, देख सखी नदी की धारा, ढलमल 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 चंचल अंचल, चंचल अंचल, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, झलमल झलमल तारा, कि देख सखी नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। तो बहुत सुंदर यहाँ पर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो किसमें से हैं? यशोधरा नामक जो इनका चंपू काव्य है, जो प्रकाशित हुआ था 1932 ईस्वी में, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते, तो क्या मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको उन्होंने बहुत
था माना, मुझको उन्होंने बहुत था माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो भी वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ठीक है, तो ये यशोधरा में से इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति थी। और कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। करता तुम ही हो, भरता तुम ही हो, हरता तुम ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ है दया निधे, फल है तुम्हारी दृष्टि के। तो ये भी कहाँ से ली गई है? भारत भारती में से ली गई है। ठीक है, और भारत भारती जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है, उसकी शुरुआत ये करते हैं कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो इस प्रकार से मंगलाचरण के द्वारा जो है वो इस रचना की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज के व्याख्यान में केवल इतना ही। और मैथिली शरण गुप्त से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर हम विचार कर चुके हैं। उनके विषय में मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी शेष रह गया होगा जो आपको बताना चाहिए। प्रत्येक कृति का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक इनके जीवन से संबंधित जो भी मुख्य बात थी, जो भी मुख्य चर्चा थी, जो पेपर में पूछी जा सकती थी, हर जो विषय है, हर प्रश्न का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। अगले व्याख्यान में हम द्विवेदी युग के ही किसी अन्य कवि की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।